Watch Z5 की मूवी बस एक बंदा काफी है टुडे एंड इन वन सेंटेंस इफ आई रिव्यू इट देन आई वुड कॉल इट एन अपलिफ्टिंग कोर्टरूम बैटल। अपलिफ्टिंग इसलिए क्योंकि ये फिल्म सिर्फ रियल कोर्ट लाइफ समझाने के साथ साथ लोगों को कोर्ट केसेस के पीछे होने वाले टैक्टिक्स के बारे में बताता है, जो कि अक्सर किसी बड़े कल्प्रिट को बेल दिलाने के लिए किए जाते हैं थ्रू डिफरेंट मोड्स। सो जिसको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि एज पर सम रिपोर्ट्स दिस फिल्म इज लूसली बेस्ड ऑन 2013 आसाराम बापू वाला रेप केस। वेल मूवी ओपनली ऐसा कुछ नहीं कहती है, बट येस द प्लॉट ऑफ द मूवी इज मोर और लेस सिमिलर टू द अनफॉर्चुनेट रियल लाइफ इंसिडेंट। मूवी का रन टाइम 2 घंटे का है और शुरुआत से ही ये मूवी ऑन इट्स को सब्जेक्ट पे ही बात करती है। उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है इनसाइड एंड आउटसाइड कोर्ट सिर्फ वहीं पर फोकस दिया गया है। और अदर देन दिस जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंस वाली चीज है इस फिल्म में इज द पर्सनल लाइफ ऑफ पीसी सोलंकी हु इज लॉयर इन फेवर विच इज प्लेड बाय मनोज बाजपेयी। पीसी सोलंकी जो कि एक ऑनेस्ट वकील होने के साथ साथ इस सब्जेक्ट पर शहर में सबसे बड़े जानकार है, जो कि एक सिंपल सी मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं विद हिज स्मॉल फैमिली। मनोज जी की बात करें तो ही इज लुकिंग परफेक्टली लाइक ए लॉयर एंड हिज कैरेक्टर इज बेस्ड इन जोधपुर एंड उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन एंड डायलॉग डिलीवरी में भी वो दिखता है। होल कास्ट ऑफ दिस फिल्म इज वेरी प्रिसाइज इन देयर एक्टिंग स्किल्स एंड दैट इज क्लियरली विजिबल। मूवी में काफी सारे कॉमिक मोमेंट्स डाले गए हैं टू मेक इट समवॉट लाइट हार्टेड, जैसे कि बार बार डेस्क टैप करने वाला पार्ट, सेल्फी लेने वाला किस्सा एंड मैनी विच आई लाइक्ड। एंड वॉट आई लव्ड द मोस्ट आर द गूसबम्स मोमेंट्स दैट दिस फिल्म हैड स्पेशली इन द सेकंड हाफ। मूवी का फर्स्ट हाफ एक इजी वे में निकल जाता है एज यू गेट टू नो कि लड़की के साथ क्या अनफॉर्चुनेट चीजें हुई है, बट सेकंड हाफ जो पेस पकड़ता है वो सीधा मूवी के साथ खत्म होता है एंड इवन उसके बाद भी रह जाता है। There were many star moments, फिर चाहे वो शंखनाद वाला सीन हो या माँ का हौसला देने वाला सीन या लास्ट कोर्टरूम वाला मनोज जी का मोनोलॉग, everything was kept so real and authentic. Background music भी is really very nicely used, especially in courtroom scenes. It fills up those gaps and silences during the debate. And best part on direction is कि मूवी का क्लाइमैक्स पता होने के बावजूद मूवी एंगेजिंग फील होती है। And yes, there are some scenes जो अनप्रेडिक्टेबल थे जिनकी वजह से मूवी के साथ वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली बैठ रहा था। मूवी के नेगेटिव्स में आई डोंट लाइक द वे इट स्टार्टेड, थोड़ी सिंपल सी स्टार्टिंग लगी मुझे। पीड़िता की पर्सनल लाइफ पे फोकस ज्यादा नहीं किया विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। एंड ऑल्सो बाबा की तरफ से कौन है जो वकील को हायर कर रहा है एंड बाबा की तरफ से सब ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स देख रहा है, स्पेशली आफ्टर हिज सन ऑल्सो गॉट अरेस्टेड। द थिंग वॉज नॉट वेरी मच क्लियर टू मी, बट I like the way it is shown कि बाबा cried जब उसको सजा सुनाई जाती है, which depicts that he is guilty but he did what he did and he know he has to go through all the punishments that he got. This movie is sort of inspiring, आप में करेज लाती है एंड इंडियन जुडिशरी पे आपके विश्वास को कायम रखती है और उसे और बढ़ाती भी है। Anyways, this was my review. I would definitely recommend you to watch this wonderful film. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपके क्या विचार है इस पर do write down in comments. Also subscribe to the channel and press the bell icon. You can also follow me on Twitter. Link is in description. See you soon.